रामायण का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। लंका का पतन हो गया था और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। ऐसा लगता था मानो धर्म ने अधर्म पर अंतिम विजय प्राप्त कर ली हो। लेकिन हर दिव्य कथा की तरह यहाँ भी एक गहरा मौन छिपा था। जब भगवान राम ने अपनी मानवीय लीला पूर्ण कर सरयू नदी में जल समाधि लेने का निर्णय लिया, तब अयोध्या की पूरी प्रजा उनके साथ चल पड़ी। राज परिवार, वानर, ऋषि, सेवक सबने देह का त्याग किया और बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। पर उस विशाल भीड़ में एक ऐसा अस्तित्व था जो आगे नहीं बढ़ा, एक ऐसी शक्ति जिसने मृत्यु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह धरती पर ही ठहर गया, वही थे महाबली हनुमान। सवाल यहीं से जन्म लेता है कि आखिर क्यों हनुमान जी नहीं गए। क्या कारण था कि जिन्हें स्वयं भगवान राम अपने साथ ले जाना चाहते थे, उन्होंने मुक्ति ठुकरा दी। हिंदू पुराणों के अनुसार समय एक चक्र है जो युगों में विभाजित है, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अधिकतर अवतार और देवता अपना कार्य पूर्ण कर इस लोक को त्याग देते हैं, लेकिन भारतीय परंपराओं में चिरंजीवी की अवधारणा है। ऐसे अमर जिनका अस्तित्व युगों तक बना रहता है। माना जाता है कि धरती पर 7 चिरंजीव हैं और उनमें सबसे प्रमुख नाम हनुमान जी का है। उनकी कहानी सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि यह समय, चेतना और धर्म की निरंतरता की कहानी है। हनुमान जी की अमरता किसी एक वरदान का परिणाम नहीं थी, यह कई आशीर्वादों का संगम थी। बाल्यकाल में जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, तब देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों से अजेय होने और मृत्यु से मुक्त रहने का वरदान दिया। लेकिन चिरंजीवी होने का सबसे भावुक आशीर्वाद उन्हें माता सीता से मिला। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने राम की मुद्रिका दी, तब सीता ने कहा था, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, अर्थात तुम न कभी बूढ़े होगे और न कभी मरोगे। लेकिन निर्णायक क्षण तब आया जब भगवान राम स्वयं इस धरती को छोड़ रहे थे। वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण के अनुसार राम ने हनुमान से कहा कि वे उनके साथ बैकुंठ चलें, लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा, वे यहीं रहेंगे। उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए था, उन्हें भक्ति चाहिए थी। तब राम ने उन्हें ब्रह्मकल्प के अंत तक धरती पर रहने का वरदान दिया। यही वह क्षण था जहाँ से हनुमान की नई यात्रा शुरू हुई। राम चले गए, युग बदल गया, लेकिन हनुमान इस लोक में ही टिके रहे। रामायण समाप्त हो चुकी थी, लेकिन हनुमान जी का उद्देश्य नहीं। प्रश्न यह था कि अब वे कहाँ गए। श्रीमद् भागवत में एक रहस्यमय स्थान का उल्लेख मिलता है, किंब पुरुष वर्ष। पौराणिक भूगोल के अनुसार यह हिमालय के उत्तर में स्थित है। कई ग्रंथ और विद्वान मानते हैं कि हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को अपना निवास बनाया। यह वह गंधमादन नहीं था जिसे उन्होंने संजीवनी के लिए उठाया था, बल्कि कैलाश के निकट स्थित एक दिव्य और गुप्त क्षेत्र था यह, जहाँ सामान्य मनुष्य की पहुँच नहीं है। यहाँ हनुमान जी का स्वरूप बदल गया, वे योद्धा से ऋषि बन गए। भागवत के अनुसार वे गंधर्वों के साथ रहते हैं, नित्य राम कथा सुनते और गाते हैं। उनका कार्य अब युद्ध नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म का संरक्षण था। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। समय आगे बढ़ा और द्वापर युग आया। महाभारत की नींव रखी जा रही थी। हनुमान जी को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ा।
रामायण और महाभारत के बीच हजारों वर्षों का अंतर है, लेकिन हनुमान जी इन दोनों युगों को जोड़ने वाली कड़ी है। महाभारत में उनके दो प्रमुख प्रसंग मिलते हैं। पहला भीम के साथ वनवास के दौरान जब भीम सौगंधिक पुष्प लेने गए, तब एक वृद्ध वानर मार्ग में लेटा मिला। भीम ने उसे हटने को कहा, लेकिन वह बोला, मेरी पूंछ हटा दो। भीम पूरी शक्ति से प्रयास करते रहे, पर पूंछ हिली तक नहीं। तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और भीम का अहंकार चूर कर दिया। यह एक बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को दी गई सीख थी, क्योंकि दोनों वायुपुत्र थे। दूसरा प्रसंग अर्जुन के साथ घटित हुआ। रामेश्वरम में अर्जुन ने कहा कि यदि वे होते तो पत्थरों का नहीं, तीरों का पुल बनाते। हनुमान जी ने चुनौती दी। अर्जुन ने तीरों का पुल बनाया, लेकिन हनुमान के पैर रखते ही वह टूट गया। अर्जुन आत्मदाह को तत्पर हो गए। तभी कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। ये घटनाएं संयोग नहीं, हनुमान पांडवों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी ने हथियार नहीं उठाया, लेकिन वे उपस्थित थे। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर कपिध्वज के रूप में उनका वहां होना मात्र प्रतीक नहीं था। कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं के दिव्यास्त्रों से अर्जुन के रथ की रक्षा हनुमान कर रहे थे। युद्ध के अंत में जब कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा और फिर स्वयं उतरे, तब जैसे ही हनुमान जी ने रथ छोड़ा, वह तुरंत जलकर राख हो गया। कृष्ण ने बताया कि यह रथ तो पहले ही नष्ट हो चुका था, इसे अब तक मैं और हनुमान जी ही संभाले हुए थे। यहाँ हनुमान ने दिखाया कि असली शक्ति आक्रमण में नहीं, संरक्षण में होती है। महाभारत समाप्त हुआ, द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग आरंभ हुआ। इस युग में हनुमान जी की भूमिका बदल गई। अब वे योद्धा नहीं, मार्गदर्शक बन गए। भक्ति आंदोलन के दौरान उनके दर्शन के अनेक उल्लेख मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास का प्रसंग प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वाराणसी में एक कोड़ी के रूप में हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए और उन्हें रामचरितमानस की प्रेरणा दी। इसी तरह समर्थ रामदास ने महाराष्ट्र में मारुति मंदिरों की स्थापना कर लोगों में बल और आत्मविश्वास जगाया। आधुनिक समय में भी हनुमान सबसे सुलभ देवता माने जाते हैं, लेकिन कुछ दावे विज्ञान और तर्क को चुनौती देते हैं। श्रीलंका की मातंग जनजाति की कथा जो दावा करती है कि हनुमान जी हर 41 वर्ष में उनसे मिलने आते हैं, आज भी रहस्य बनी हुई है। इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं, लेकिन यह लोगों की आस्था की गहराई दिखाती है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि अगले कल्प में हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार की सहायता करेंगे। इन सभी कथाओं के बीच असली प्रश्न यह है कि हनुमान जी की अमरता का अर्थ क्या है। शायद वह किसी एक स्थान पर रहने वाला शरीर नहीं, बल्कि एक चेतना है। वह निरंतरता का प्रतीक है। युग बदलते हैं, समाज बदलता है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए एक शक्ति सदा उपस्थित रहती है। रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ, इसका उत्तर किसी एक पंक्ति में नहीं मिलता। वह गंधमादन में ध्यान मग्न भी हैं, कुरुक्षेत्र में ध्वजा पर भी हैं और आज किसी भक्त की प्रार्थना में भी। उनकी कहानी एक चक्र है जो राम से शुरू होता है और राम पर ही समाप्त होता है। शायद अगली बार जब आप हिमालय की हवा महसूस करें या मंदिर की घंटी सुने, तो याद रखिएगा, हो सकता है कोई वही कहीं चुपचाप बैठा मुस्कुरा रहा हो, अपने प्रभु के
अगले आदेश की प्रतीक्षा में, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो आपको हमारी ये जानकारी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट करके जय हनुमान ज़रूर लिखें। हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, जानकारी को शेयर करें।